BBC उर्दू के प्रोग्राम सरवीन में वक्फे के बाद एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं अंबर शम्सी। पहले सरवीन के अहम मौज़ूआत पर एक मुख्तसर नजर डालते हैं। तुर्की में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज जारी और मुजाहिरों का दायरा इस्तांबुल के बाद दारुल हुकूमत अंकारा समेत मजीद शहरों तक फैल गया। मुजाहिरीन की हिमायत में बाएं बाजू की मजदूर यूनियन की जानिब से 2 रोज़ा हड़ताल का ऐलान किया गया। शुमाल मशरक़ी चीन के सूबे जीलिन में मुर्गियों के एक मज़बा खाने और उनके गोश्त को फ्रीज करने वाले कारखाने में लगने वाली आग से 119 अफराद हलाक हो गए हैं। जिला गुजरात में स्कूल वैन में आग से 16 बच्चों की हलाकत के बाद पंजाब में गाड़ियों की सेफ्टी चेकिंग सख्त, अदालत में भी हरकत आ गई। बलूचिस्तान में एक नई सियासी तारीख रकम होने को है। पहली बार वहां किसी सरदार या नवाब के बजाय मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले कौम परस्त रहनुमा डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच को सूबे के वजीर आला के ओहदे के लिए नामजद किया गया है। डॉक्टर अब्दुल मालिक का ताल्लुक सूबे में निस्बतन कम नशिस्तें हासिल करने वाली कौम परस्त जमात नेशनल पार्टी से है, लेकिन फिर भी उन्हें अक्सरियती जमात मुस्लिम लीग नवाज ने वजारत आला के लिए नामजद किया है। सूबे के मसाइल पर सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाली कौम परस्त जमातें क्या 10 सालों से सुलगते सूबे के मसाइल हल कर पाएंगी? क्वेटा से रियाज सुहेल की रिपोर्ट। ये ख़वातीन कई घंटों का सफ़र तय कर क्वेटा पहुंची हैं और अपने साथ एक शिकायत लाई हैं। ये शिकायत कोई नई नहीं, पिछले 10 बरसों से इसी नोयत की शिकायतों के अदालतों और दीगर इदारों के पास अंबार लगे हुए हैं। मलका बलोच का भाई और कज़न 29 मई को आवारा से लापता हैं। मेरे भाई अमीर बख्श बलोच और जरीना के भाई सिराज बलोच को दिन दहाड़े आवारान बाज़ार में फोर्सेस और इंटेलिजेंस एहलकारों ने अगवा करके अपने साथ ले गए और इसका कोई सियासी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं था, कोई मुज़म्मती तंजीमों में इसका कोई वो नहीं था। बलूचिस्तान असेंबली में इस बार कौम परस्त जमातें अक्सरियत में हैं। मसाइल में जकड़े हुए इस सूबे की बागडोर नेशनल पार्टी के रहनुमा डॉक्टर मालिक को दी जा रही है। सूबे की तारीख में पहली बार एक मिडिल क्लास का सियासतदान वजीर आला बनने जा रहा है, जो बलूचिस्तान की सियासत में एक वाज़ेह तब्दीली का इशारा है। डॉक्टर मालिक बलोच का कहना है कि वो चैलेंजेस को मौक़े में तब्दील करना चाहते हैं। मतलब जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है वो अब मिसिंग है। किसी के बाप ने मेरे साथ काम किया, उसका बेटा मिसिंग है। तो ये तमाम हक़ाइक़ है और अगर हम कामयाब नहीं भी अवाम को बता देंगे सब ऑब्स्टिकल ये हैं। लेकिन अगर नवाज शरीफ ने और प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट ने हिम्मत की और अस्करी क़यादत को समझाने की कोशिश की तो मैं समझता हूँ कि ये मसला, इसके दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, हो सकता है हो सकता है ना हो, लेकिन हम प्रिज्यूम नहीं करें कि नहीं होगा। अभी तक तो किसी ने कोई ट्राई ही नहीं की ना। बलूचिस्तान में FC सबसे बाअख्तियार इदारा तस्वुर किया जाता है। बाद सियासतदान उन्हें मौजूदा सूरत-ए-हाल का जिम्मेदार समझते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार शहजादा जुल्फ़कार का कहना है कि FC को कौम परस्त हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, क्योंकि ये क़यादत अवाम में मकबूल है। ये डॉक्टर मालिक साहब को कोई शायद इख्तियार नहीं है, ना उसके पास कोई फ़ौज है, ना कोई ऐसी फोर्स है कि वो FC को कहे कि आपने कोई काम नहीं करना और ये आप ना करें, क्योंकि FC जहाँ जा रहे हैं और वो जाके छापे भी मार रहे हैं, रेड्स भी कर रहे हैं, लोगों को मार भी रहे हैं। गुज़िश्ता हुकूमत ने बलूचिस्तान के लोगों के दिलो दिमाग जीतने के लिए कई आइनी तरामीम की और कई तरक्याती मंसूबे भी पेश किए गए, मगर इसके साथ लापता सियासी कारकुनों की लाशें मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया, जिसने तमाम सियासी इक़दामात को गैर मौसर कर दिया। बलूचिस्तान में मुबैना ऑपरेशन ने कई हज़ार ख़ानदानों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आज ये मुख्तलिफ इलाकों में दर बदर हैं। इन लोगों की वापसी नई हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। बलूचिस्तान की मादनियात पर बरसों बाद उसका हक़ मिल्कियत तस्लीम किया गया, लेकिन सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए मादनियात की आमदनी का कोई किरदार नजर नहीं आता।
नौजवानों की एक बड़ी तादाद बेरोजगार है। जितने भी पोस्ट आ रहे बलूचिस्तान में, हम लोग भीख मांग कर जे मांगते तड़प रहे, हम लोग कोई जॉब नहीं मिल सकते। ज़्यादातर जो है ना कॉन्फ्रेंस जो होते हैं सरदार नवाब, ये जो है ना अपने बंदे लगाते हैं। इस वजह से जो है ना गरीब आवाम को कोई जो है ना रिलीफ वगैरह नहीं मिलता। सियासी हालात की भट्टी में सुलगते इस सूबे का इंतजामी कंट्रोल मकामी क़यादत को मिल सकेगा या मुश्किलात से निकलने के लिए महज कौम परस्तों को इस्तेमाल किया जाएगा। रियाज सोहेल, BBC न्यूज़, कोयटा। बलूचिस्तान की मुतवक्के मखलूत हुकूमत की अहम जमात बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मीर हासिल बिजंजो का कहना है कि उनकी पार्टी सबसे पहले बलूचिस्तान के मसले के अहम फरीक यानी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। हमारे साथी हारून रशीद ने इस्लामाबाद में उनसे पहले पूछा कि वो बलोच मुज़ाहमतकारों के साथ मुज़ाकरात के लिए कितने पुरुमीद हैं। अभी तक इन लोगों से किसी ने बातचीत शुरू नहीं की, बल्कि किसी ने आज तक बातचीत की कोशिश भी नहीं की। मेरे ख्याल में हम शायद वो पहले लोग होंगे कि हम ये इनिशिएटिव लेंगे, चाहे वो अल्लाह नज़र हो, चाहे वो ब्राहिंदा हो, चाहे वो हयार ब्यार हो, चाहे बड़े सतह पे हो या छोटे सतह पे, हम अपनी तरफ से एक पूरी भरपूर एफर्ट करेंगे कि हम उनको डायलॉग में इंगेज करें। जो मज़ाहमतकार हैं उनके इख्तलाफात आपके साथ भी काफ़ी शदीद हैं, तो क्या आप समझते हैं कि वो आपकी बात सुनेंगे? वो लड़ेंगे भी, सबसे ज़्यादा हमसे लड़ेंगे। अगर किसी से बातचीत करेंगे भी हमसे करेंगे। हम पे उनका इतराज़ ये है कि उसी BSO में तुम लोग भी रहे, उसी BSO में हम भी रहे। अब हम आज़ादी की बात कर रहे हैं, आप हमारा साथ नहीं दे रहे, ठीक है ना? इसीलिए आप मेरे मुजरिम। मज़ाहमतकारों के बारे में ये कहा जाता है कि उन पर अब किसी का भी कंट्रोल नहीं रहा, ना किसी सरदार की सुनते हैं, ना किसी बलोच कॉम्प्रेस रहनुमा की सुनते हैं, और ये नाराज़ बलोच नौजवान हैं जो कि इस वक्त बंदूक उठाए हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आप उनको कायल कर पाएंगे जंग बंदी के लिए? इस दफ़ा कबायली लोगों के साथ साथ एक लोअर मिडिल क्लास का एक बड़ा तबका जो है इस जंग में शरीक हो चुका है, और यकीनन वो हम लोगों से हैं, हमारा एक ही क्लास से हैं, तो वो बात हमारी सुनेंगे ये हमें मालूम नहीं है, मगर हम उनसे बात, वो हमारी सुने न सुने, हम उनसे बात करेंगे। हम आखिरी हद तक उनको छोड़ेंगे नहीं, हम उनको ऑन बोर्ड करने की कोशिश करेंगे। ये लाशें और जो गुमशुदगियों का सिलसिला काफ़ी अरसे से चला आ रहा है बलूचिस्तान में, इसको किस तरह से आप रोक पाएंगे? हमने नवाज शरीफ से जो बातें की है, वो ये बातें कि दो चीज़ें जो है आपको करनी पड़ेंगी। एक मिसिंग पर्सन का इशू आपको ख़त्म करना पड़ेगा, और एक बुलेट रेडेड बॉडीज़ आपको बंद करनी पड़ेंगी। उसकी वजह ये है कि जो आर्गूमेंट आप ड्रोन के हवाले से देते हैं कि एक ड्रोन जो है 10 आदमियों को और पैदा करता है, भाई नहीं, ये बुलेट रेडेड बॉडी जो है वो प्रॉब्लम्स को हल नहीं हो रहा, उससे प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, और उसकी वजह से पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी बदनामी होती है। आप क्या समझते हैं सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, ख़ुसूसन जो एजेंसियां हैं, वो किस हद तक आपकी हुकूमत को सपोर्ट करेंगी और आप जो भी फ़ैसला करें उस पर मनवन अमल दरामद करेंगी? देखिए, इसलिए मैं अभी इस पर कमेंट इसलिए नहीं करूँगा कि हमने अभी तक कोई इनिशिएटिव लिया नहीं है, क्योंकि हम हुकूमत में नहीं है। अभी तक हमारा वज़ीर आला नॉमिनेटेड है, वो वज़ीर आला ही नहीं है। तो जब हम हुकूमत में आएंगे तो सबसे पहले जो हमारी डिस्कशन होगी वो इस्टेब्लिशमेंट से होगी कि भाई ये मसले हैं, अगर आप हमें हुकूमत चलाना चाहते हैं कि हुकूमत चले, तो ये चीज़ें हैं, इनको आप करें। क्योंकि इस मामले पे कभी किसी ने नेगोशिएट किया ही नहीं। मतलब आपको इस्टेब्लिशमेंट में भी आपको नेगोशिएट करनी पड़ेगी, फेडरल गवर्नमेंट को आपको बतानी पड़ेंगी, और इसके साथ जो मिलिटेंसी की बात करते हैं उनको भी आपको एंगेज करना पड़ेगा। बलूचिस्तान में जो हालात रहे पिछले कुछ अरसे से, उससे काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ से नकल मकानी भी हुई है, तो आपकी हुकूमत क्या कोई ऐसा प्लान रखती है कि उनको वापस लाया जाए, आबाद किया जाए? वो तो सर बिल्कुल, हम आपको ये कहते हैं कि हम विदिन 100 डेज़, क्योंकि जो जेन्युइनली हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जेन्युइनली वो माइग्रेट कर गए हैं और वो अपने इलाकों में सेटल होना चाहते हैं, हम उनको विदिन 100 डेज़ सेटल कर देंगे।
नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मीर हासिल विजेंजो की इस्लामाबाद में हारून रशीद से गुफ्तगू। तो नौशीन, हमारे नाज़रीन क्या कहते हैं, क्या डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की नामजदगी अच्छा फैसला है? जी अंबर, देखते हैं। हैदर अली हैदराबाद से कहते हैं कि फ़ैसला अच्छा है, मगर इनको बलोच कौम की हिमायत दरकार रहेगी और इस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत से रोकना होगा। और इमाम बख्श आदिल बलोचिस्तान से कहते हैं इन तमाम कौम परस्तों का आपस में इत्तेफाक करवाया जाए और उन्हें कौमी धारे में लाया जाए, वरना सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। और आयशा जमील कहती हैं कौम परस्त जमातों के पास ख़ुद को मनवाने और बलोचिस्तान के मसाइल हल करने का सुनहरी मौका है। ये मौका ज़ाया किया तो तारीख़ और बलोच अवाम आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। और बाबर बलोच कहते हैं फ़ैसला तो अपनी दानिश में आला किया गया है। इस मिडिल क्लास शख्स को वज़ारत आला का ओहदा तो मिल गया, मगर कुछ इख्तियारात भी मिल जाए तो क्या ही अच्छा हो। आप BBC उर्दू सर्विस का प्रोग्राम सरवीन देख रहे हैं। कुछ देर बाद देखिएगा कि इलेक्शन खत्म हुए, नई हुकूमत आने को है। ऐसे में ताजिर और सनतकार क्या चाहते हैं, कैसी उम्मीदें लगाए बैठे हैं।